जलाकर अपने आशियाने को बख्श गए रोशनी ज़माने को। तो ऐसे शख्सियत के लिए हम लोग जमा हुए हैं, ये हमारी बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती है। महात्मा गांधी ने सर सैयद को कहा था कि ये सर सैयद जो हैं ये प्रोफेट हैं एजुकेशन के। उस दौर में तो इससे भी बुरे हालात थे जिसमें उन्होंने काम किया। उनके लिए लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने कहा जो मुझे कहो, आप काफिर कहो, बुरा कहो, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजो। आज हमारे स्टूडेंट को पीछे कर किया जा रहा है, आज हमें रोका जा रहा है। तरह तरह के जो हरबे जो है, जो मुमकिन हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं बीजेपी उनके अपने पॉलिटिकल एजेंडे और पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए, तो वो सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें आगे बढ़ते चले जाना। यूपीएससी में लोग पढ़ के आते हैं, अपनी मेहनत से आते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, उनको आपने यूपीएससी जिहाद का नाम दे दिया। अब अभी एक लड़का आसाम का, वो उड़ीसा का जो लड़का टॉप किया है नीट में, उसको क्या करेंगे? नीट जिहाद का नाम देंगे? एक पॉलिटिकल एजेंडा है और इस संघ का एक एजेंडा है जो इस सरकार के द्वारा लागू करने की कोशिश की जा रही है। ये आने वाले वक्त में मुल्क के लिए बहुत ही ख़राब है। 17 अक्टूबर यानी एक ऐसी शख्सियत की यौम पैदाइश जिन्हें तालीम के लिए, जिन्होंने हिंदुस्तान को, इस देश में तालीम के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। जी हम बात कर रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान की, जिनका आज जन्मदिन है। हमारे मैं मुंबई में हूँ, पीछे आप देखिए तो मंच सजा हुआ है उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं जो एलुमनाई हैं एएमयू के जनरल सेक्रेटरी। कोरोना से, महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है, उस बीच में भी ये जो जश्न मनाया जा रहा है, ये किस तरह एक कहें हौसले की बात, हौसले को ज़िंदा रखते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जलाकर अपने आशियाने को बख्श गए रोशनी ज़माने को। तो ऐसे शख्सियत के लिए हम लोग जमा हुए हैं, ये हमारी बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती है। और यही तो माहौल है जिसमें कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और एक दूसरे की परेशानियों में काम आ सकते हैं। तो हमको जो सर सैयद साहब ने सिखाया है, उस दौर में तो इससे भी बुरे हालात थे जिसमें उन्होंने काम किया। उनके लिए लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने कहा जो मुझे कहो, आप काफिर कहो, बुरा कहो, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजो। जो तालीम का जो उन्होंने चिराग जलाया है, तो आज हमारे सब पूरे घरों में, बल्कि पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। तो हम उनके इस कदर शुक्रगुजार हैं। हमारे आने वाली नस्लें भी उनकी शुक्रगुजार रहेंगे। हम उनका इस कर्ज़ को, एहसान को मिलकर भी नहीं चुका सकते हैं जो हमारे सर सैयद साहब ने हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, ना कि बल्कि पूरी दुनिया के लिए किया है। इल्म एक ऐसा तोहफ़ा है, आप किसी को कुछ दे ना दें, अगर इल्म और तालीम किसी को अच्छी दे देते हैं, सबसे बड़ा तोहफ़ा इंसान के लिए रहता है। तो इसलिए हम जितने भी अलुमनाई हैं यहाँ पर, अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, यूनिवर्सिटी से करीब 5-6 हज़ार तकरीबन मुंबई में रहते हैं। हर साल हम लोग यहाँ पर मिलते हैं और बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं। और माशाल्लाह जितने भी अलुमनाई हैं सब बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी हैं और बड़े बड़े कारोबार में भी है, और बहुत बड़े सोशल काम भी कर रहे हैं यहाँ पर रहते हुए। और हम सब एक फैमिली की तरह हैं यहाँ पर। तो हम हर साल इकट्ठा होते हैं क्योंकि ये कोरोना का माहौल चल रहा है, तो इसने हमने हमारे साथियों ने तय किया था कि हम इसको सोशल डिस्टेंसिंग को, उसका पालन करते हुए कम से कम तादाद में ही रहेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। हम अपने सर सैयद साहब को ज़रूर याद करेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम उनको इस बीमारी की वजह से इस साल याद ना करें। इसलिए हम लोग इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि अभी रईस भाई ने कहा कि वो दौर भी बहुत ही मुश्किलों भरा था जब सर सैयद साहब लड़ रहे थे तालीम के लिए। एक बार फिर से वही दौर नज़र आ रहा है। अगर आप जामिया के यूपीएससी की तरफ देखें तो उसे यूपीएससी जिहाद का नाम दे दिया जाता है। अगर आप देखें आसाम में, वहाँ पे मदरसों को जो एड जाता है जो सरकार की तरफ से, उसे बंद किया जा रहा है। आप मान रहे हैं कि फिर से वही दौर लौट रहा है जहाँ पे कहीं ना कहीं एजुकेशन को एक धर्म के पीछे करने की कोशिश है? बिल्कुल, उस ज़माने का जो दौर था, उस ज़माने में हम लोग को इंस्टीट्यूट कायम करना हमारे लिए एक चैलेंज था। आज हमारे स्टूडेंट को पीछे कर किया जा रहा है, आज हमें रोका जा रहा है। तरह तरह के जो हरबे जो है, जो मुमकिन हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं बीजेपी उनके अपने पॉलिटिकल एजेंडे और पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए, तो वो सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें आगे बढ़ते चले जाना। सर सैयद साहब की एक यही हम लोग को जो है, उन्होंने मिसाइल कायम की, तमाम ऑड्स को, तमाम चैलेंजेस को फेस करते हुए एक इस यूनिवर्सिटी को कायम किया है। तो आज हम लोग को इस यूनिवर्सिटी से फारिग होकर के अच्छे अच्छे डिग्री और अच्छे अच्छे पोजीशंस पे अपने आप को पहुंचाना है। तो वो चैलेंज है वो रहेगा, पहले भी रहा था, अभी भी रहेगा। तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो कहते रहे कहने दीजिए उसको। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक बात ये कहूँ कि महात्मा गांधी जो हमारे बापू हैं,
जिसको पूरा नेशन बापू मानता है, महात्मा गांधी ने सर सैयद को कहा था कि ये सर सैयद जो हैं ये प्रोफेट हैं एजुकेशन के। अब आप देखिए इन दिनों जब पिछली आप देखा होगा सुदर्शन चैनल वालों ने क्या किया, यूपीएससी में लोग पढ़ के आते हैं, अपनी मेहनत से आते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, उनको आपने यूपीएससी जिहाद का नाम दे दिया। अब अभी एक लड़का आसाम का, वो उड़ीसा का जो लड़का टॉप किया है नीट में, उसको क्या करेंगे, नीट जिहाद का नाम देंगे। अभी मदरसे की तालीम को बंद कर दिया, ठीक है, वो आप जो कर रहे हैं आप अपने पॉलिटिकल चीज़ों को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन किसी एक का नहीं होता है। एजुकेशन को कॉमनलाइज करना बेवकूफ़ी है। मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ कॉमनलाइज होनी चाहिए। एजुकेशन सबके लिए है और एजुकेशन में सबको मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। एजुकेशन कंट्रीब्यूट करता है कंट्री के लिए। इस कंट्री में हमारे भारत में अगर पढ़े लिखे लोग आते हैं तो वो कंट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं ये लोग। सो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें ना होनी चाहिए एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में सबका साथ होना चाहिए, ठीक है, और सबका विकास होना चाहिए, सिर्फ कहने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। रईस साहब, एक चीज़ और है कि आप राजनीति में भी रुचि रखते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। लगता है कि जिस तरह से अभी पीछे करने की कोशिश है, जैसे आप आसाम का इशू देखें, लव जिहाद जामिया के छात्रों का, कहीं ना कहीं उनको एक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की राजनीति की वजह से ये किया जा रहा है। ये खुला हुआ है, हर इंसान जानता है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है और इस संघ का एक एजेंडा है जो इस सरकार के द्वारा लागू करने की कोशिश की जा रही है। ये आने वाले वक्त में मुल्क के लिए बहुत ही ख़राब है, हम सबके लिए ख़राब है। तो इससे हम सबको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और मुल्क की बेहतरी के लिए हम जो अच्छा कर सकते हैं, ऐसी जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं उनका मुकाबला करेंगे। और मुझे यकीन है ये ताकतें एक दिन हार जाएंगी और जो सेकुलर लोग हैं उनकी जीत होगी और मुल्क में अमन और सुकून चमन वापस से फिर रहेगा। सब जो हमारी गंगा जमुना संस्कृति जिसे कहलाते हैं वो ज़रूर रहेगी। जीत हमेशा इंसाफ की होती है, अच्छे लोगों की होती है, बुरे लोगों की कभी जीत नहीं होती है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि भले कोशिश की जा रही हो किसी को टारगेट करने के लिए, किसी को पीछे करने के लिए, या एक एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए, लेकिन जो सर सैयद साहब ने जो सिखाया है, जो उन्होंने एक तालीम दी है हम सब एलुमनाई में, कि लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, हिम्मत नहीं हारना है। मैं इकबाल परवेज़, इंडिया न्यूज़ डेस्क के लिए। आपकी आवाज़।